हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के ऑलरेडी चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, सो आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ 2023-24 के बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सो इन सारे क्वेश्चन को कवर करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, डायरेक्टली वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो जो आपका थर्ड पेपर है इसका नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। ये आपका सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत थर्ड पेपर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। सो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप को अच्छे से कर लेना है। पूरा का पूरा जो आपका यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत आपका माइक्रोस्कोप ही दिया गया है, और जितने भी टाइप्स होते हैं माइक्रोस्कोप के वो सारे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, इसके प्रकार, कार्य, सिद्धांत एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। और यहाँ से गाइज आपका डायरेक्टली 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आता है, और एक नहीं दो क्वेश्चन आपके यहाँ से जो है वो पूछे जाते हैं, और दोनों ही आपके 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप को अच्छे से कवर कर लेना है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका अध्ययन कैसे किया जाता है, इसके टाइप्स, इसके अनुप्रयोग, इन सभी का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका सूक्ष्मदर्शी के प्रकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये भी आपका सूक्ष्मदर्शी का ही प्रकार है। इसकी खोज किसने की, इसके कार्य यानी फंक्शन, प्रकार, सिद्धांत, यूजेस, अनुप्रयोग, इन सभी का आपको जो है वो वर्णन करना है, ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हो सकता है इस बार ये आपके एग्जाम में पूछी जाए। देन नेक्स्ट है आपके कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में गाइस सनाभि के नाम से भी जाना जाता है, बट इंग्लिश में गाइस आप याद रखिएगा यहाँ से आपका कॉन्फोकल करके ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म जीव तकनीक क्या होती है, इनके प्रकार का वर्णन कीजिए एवं इनके उपयोग और इनके औषधि उपयोग को लिखिए। तो जो आपकी सूक्ष्म जीव तकनीक है ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, यानी माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। कल्चर मीडिया, टीकाकरण यानी वैक्सीन्स क्या होती हैं और इनके प्रकार, माइक्रोब्रियल ग्रोथ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोब्रियल स्टैनिंग तकनीक क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इसके द्वारा बैक्टीरिया की पहचान कैसे की जाती है, इस प्रोसेस को आपको पूरा का पूरा समझाना है। ये आपका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ के रूप में दी गई है ये आपकी प्रोसेस, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। माइक्रोब्रियल स्टैनिंग प्रोसेस ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करना है। इसमें आपको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप को अच्छे से देख लेना है, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। देन इसके बाद आप सूक्ष्म जीव तकनीक यानी माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स देख लीजिएगा, और माइक्रोब्रियल स्टैनिंग तकनीक देख लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपके कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटा विश्लेषण क्या है, इसकी तकनीक और प्रकार एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यह आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था डेटा विश्लेषण से रिलेटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका एक्सप्लेन कीजिए। इन सारी की सारी प्रोसेस को अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट आपके। सबसे पहला है कंप्यूटर की डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका डाटा प्रोसेसिंग, थर्ड है आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन, एंड फोर्थ है आपका बेसिक डाटा टाइप्स। बेसिक डाटा टाइप्स के अंतर्गत 2 टाइप्स दिए गए हैं, दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, और ये चारों ही पॉइंट आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन
क्रायो प्रिजर्वेशन की तकनीक एवं इसके उपयोग का वर्णन कीजिए, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपकी पादप ऊतक संवर्धन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक और इसकी उपयोगिता, ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है यानी पादप ऊतक संवर्धन है, इसका मैंने आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड किया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इस प्रोसेस को समझाया है, तो आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस बार इसके आने के चांसेस भी हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर को अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, बहुत ही इजी टेक्निक है ये आपकी। देन नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसका अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, प्रकार और निष्कर्षण, ये सभी अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि आपकी क्रोमेटोग्राफी भी प्रीवियस ईयर पूछी गई थी। देन नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका वैद्युत कण संचलन और इसका सिद्धांत। देन इसके बाद नेक्स्ट है जैल वैद्युत कण संचलन, एगारोस जेल के नाम से भी जाना जाता है, वैद्युत कण संचलन में जो जेल होता है उसको। देन नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन की विधि के द्वारा ऑर्गेनल्स का पृथक्करण कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए, ये भी आपकी पूरी की पूरी एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो ये भी आपकी इजी है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं इस टाइप के आपके क्वेश्चन। तो ये हुए 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आपका बनेगा, हो सकता है 3 मार्क्स का बने या फिर 5 मार्क्स का बने, बट यहाँ से आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। देन इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिया गया है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं या फिर इनसे आप क्या समझते हैं, ये कैसे बनते हैं, जैविक अनुसंधान में इनका यूज़ कैसे किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपके 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला यही पूछ लिया जाएगा कि ये जो आपके रेडियो आइसोटोप है ये क्या होते हैं या फिर इनसे आप क्या समझते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका जैविक अनुसंधानों में इनका यूज़ कैसे किया जाता है या फिर रेडियो आइसोटोप्स को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देन नेक्स्ट है आपकी रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनके अंतर्गत सबसे पहले आपको इनके टाइप्स कर लेना है, ये प्रदूषण किन किन कारणों से होते हैं, बेसिकली आपको 5 से 6 पॉइंट कर लेने हैं। देन इसके बाद नियंत्रण, इनका जो नियंत्रण है वो कैसे किया जाता है, इसके उपाय वो भी आपको देख लेने हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं समझाइए, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक और रेडियो एक्टिव पदार्थ। देन 5th क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए ऑटो रेडियोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी ऑटो रेडियोग्राफी, प्रीवियस से भी प्रीवियस ईयर ये आपकी पूछी गई थी, ठीक है। तो ये हुए 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स यानी हिस्टोलॉजी टेक्निक्स, इसे हिंदी में कहा जाता है आपकी ऊतक तकनीक। ये क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती है ये देख लेना है आपको, और किन्हीं 2 तकनीकी को वर्णन कीजिए। और 2 तकनीकों में आपको सबसे पहला पैराफिन तकनीक और दूसरा फ्रोजन सेक्शन तकनीक, इन 2 तकनीकों को कर लेना है, ठीक है। बाकी काफ़ी सारी दी गई हैं 4 से 5, बट ये 2 कर लीजिएगा, इजी हैं और छोटी हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिस्टोलॉजी के अंदर सैंपल का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके सिद्धांत, तरीके और प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए सिंपल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग क्या होती है। देन नेक्स्ट है आपकी माउंटिंग, और थर्ड है आपकी हिस्टोकेमिस्ट्री यानी ऊतक रसायन। इन तीनों का ओनली ऑन आपको डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है, बस काफ़ी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कोशिका संवर्धन तकनीक क्या होती है
और ये कैसे की जाती है समझाइए। कोशिका संवर्धन जो तकनीक है ये आपकी प्रीवियस ईयर पूछी गई थी। इंग्लिश में इसे सेल कल्चर टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सेल कल्चर टेक्निक भी आ सकता है और कोशिका संवर्धन तकनीक भी आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये प्रोसेस कैसे की जाती है इसको आपको डिटेल से समझना है। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन कीजिए कल्चर मीडिया और सेल टेस्टिंग। जो आपका कल्चर मीडिया है इसे कल्चर संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, और जो आपका सेल टेस्टिंग है इसे कोशिका परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं यूनिट 4 के अंतर्गत, सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 5, और यूनिट 5 के अंतर्गत दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन, साइटोलॉजिकल तकनीक क्या होती है इनका वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोमोसोम वाइंडिंग क्या होती है, इसके प्रकार में आपको पॉजिटिव जी वाइंडिंग, नेगेटिव जी वाइंडिंग, सी वाइंडिंग और आर वाइंडिंग, इन चारों को आपको कर ही लेना है, ये आपके आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्रोमोसोमल वाइंडिंग आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। साथ ही साथ दोनों में आपको डिफरेंस भी अच्छे से कर लेना है, यानी इसका अंतर भी अच्छे से देख लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आणविक जीव विज्ञान तकनीक क्या होती है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है समझाइए। तो आणविक जीव विज्ञान ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी डीएनए श्रृंखला कैसे बनती है, जो आपका डीएनए है इसकी श्रृंखला कैसे बनती है वो आपको समझाना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसके अंदर आप वाटसन क्रिक का मॉडल कर लीजिएगा। वाटसन क्रिक के मॉडल से ये आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीआर प्रोसेस को समझाइए। और पीसीआर की फुल फॉर्म आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीआर प्रोसेस। देन नेक्स्ट है आपका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। इसमें आपको 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कर लेना है, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन और नदर्न हाइब्रिडाइजेशन। तो इन 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको देख लेने हैं। तो ये हुए सारे क्वेश्चन आपके यूनिट 5 के अंतर्गत, इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिएगा। यूनिट 5 में आपके क्रोमोसोमल वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका जो पेपर 3 है वो आपसे इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आपको पेपर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।